सुप्रभातम प्यारे बच्चों, भवन्तः सर्वे द्वादश वर्गे भास्वती द्वितीय भागः संस्कृत भाषायां पठन्ति। संस्कृत भाषा भवन्तः द्वितीय भाषा रूपेण द्वादश वर्गे पठन्ति। अद्य अहं भास्वती द्वितीय भागस्य द्वितीय पाठः न त्वं शोचितुम् अर्हसि इति पाठयितुं प्रयत्नं कुर्वती अस्मि। न मीन्स नहीं, तुम शोचितुम शोक करने के लिए, अर्हसि हो सकते हो, तुम शोक नहीं कर सकते हो। अस्य पाठस्य आशयः। अत्र प्रस्तावना दत्तमस्ति, प्रस्तावना मध्ये किं लिखितमस्ति तत् पठामि। संस्कृत साहित्य में अश्वघोष की गणना भाष्य एवं कालिदास जैसे उच्च कोटि के महाकवियों में की जाती है। दार्शनिक महाकवि अश्वघोष की कृति बुद्धचरितम का संस्कृत साहित्य में अद्वितीय स्थान है। संस्कृत साहित्य में जैसे महाकवि कालिदास, महाकवि बाणभट्ट हुए, महान कवि हुए लोग, उसी तरह से महाकवि अश्वघोष भी हुए। ये दार्शनिक कवि कहे जाते थे और इन्होंने बुद्धचरितम नामक एक पुस्तक की रचना की, जो संस्कृत साहित्य में अपना एक अद्वितीय स्थान रखता है, अपना एक महत्व रखता है। अश्वघोष का लक्ष्य बुद्ध के उपदेशों को काव्य के माध्यम से जन साधारण तक पहुंचाना था। प्रायः कवि लोग किसी न किसी महान व्यक्तित्व से प्रभावित होते थे और वो उसकी आराधना वो अपने काव्यों में भी किया करते थे। तो महाकवि अश्वघोष उस समय के महान संत महात्मा बुद्ध के विचारों से प्रभावित थे और उन्हीं के विचारों को वो जन साधारण तक पहुंचाने के लिए अपनी पुस्तक की रचना की है। प्रस्तुत पाठ बुद्धचरितम के 6ठे सर्ग से संकलित है। न त्वं शोचितुम् अर्हसि, यह पाठ बुद्धचरितम के 6ठे सर्ग से संकलित है। इसमें जब सिद्धार्थ महाभिनिष्क्रमण के लिए गृह त्याग करते हैं, महाभिनिष्क्रमण उसको कहते हैं जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए घर छोड़ते हैं, उस प्रक्रिया को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। तो उसके लिए जब घर का त्याग करते हैं, घर को छोड़ते हैं, तब सारथी छंदक उन्हें भार्गव आश्रम तक पहुंचाता है। उनका सारथी होता है छंदक, जो उनका मित्र भी है। वो भार्गव आश्रम तक, ऋषि हैं भार्गव, उनके आश्रम तक पहुंचा रहा है। वे वहां से आगे अकेले जाने का निश्चय करते हैं। छंदक को राजमहल की ओर जाने के लिए कहने से पूर्व वे उसकी स्वामी भक्ति की प्रशंसा करते हुए कुछ बातें उससे कह रहे हैं, जो प्रस्तुत पाठ में श्लोकों के माध्यम से वर्णित है, जिसका मैं अभी आप सबको शब्दशः पढ़ाऊंगी। प्रथमः श्लोकः सन्ति अत्र। प्रथमः श्लोकः अस्ति ततो मुहूर्ताभ्युदिते जगच्चक्षुषि भास्करे भार्गवस्य आश्रमं पदं सददर्श नृणां वरः। ततः मतलब वहां से, उसके बाद। जब वो छंदक जो है अपने घोड़े के द्वारा, अपने रथ के द्वारा भार्गव ऋषि के आश्रम तक पहुंचा देता है, वहां तक। ततः उसके बाद नृणाम वरः, नरों में श्रेष्ठ, जगत चक्षुषी, जगत की चक्षुषी भास्करे, जगत की आंख, भास्कर, जगत की आंख कौन कहे जाते हैं? भगवान सूर्य कहे जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के उदित होने पर, उन्हीं के द्वारा दुनिया को देखे जाने पर हम सभी लोग उठ जाते हैं और उनके द्वारा आंख बंद कर लिए जाने पर हम सभी सो जाते हैं। तो इसीलिए उन्हें जगत चक्षुषी, जगत का आंख कहा गया है। तो कह रहा है ततः नृणाम वरः, उसके बाद नृणाम वरः, नरों में श्रेष्ठ, जगत चक्षुषी और जगत की आंख, भास्करे, भास्कर यानी भगवान सूर्य के, मुहूर्ता अभ्युदिते, उनके उदित होने के क्षण में, मुहूर्त में, सह वह भार्गवस्य आश्रम पदम ददर्श, उन्होंने भार्गव ऋषि के आश्रम पद को रथ से ही देखा। मतलब ब्रह्म मुहूर्त का समय था। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल की वेला को कहते हैं, जब सूर्योदय होने को होता है। तो उसी समय उन्हें भार्गव ऋषि का आश्रम दिखता है। द्वितीय श्लोक अस्ति सुप्त विश्वस्त हरिणं स्वस्थ स्थित विहंगमं विश्रांत इव यदृष्ट्वा कृतार्थ इव चाभवत्। कह रहा कि
यत जो सुप्त विश्वस्त हरिणम सोए हुए, सुप्त सोए हुए, विश्वस्त हरिणम निश्चिंत रूप से पशुओं को, हरिणम पशुओं को, हिरण को सोए हुए देख रहे हैं कि निश्चिंत रूप से सो रही है। स्वस्थ स्थित विहंगमम, और पूरा वातावरण स्वस्थ दिख रहा है क्योंकि जो पक्षी कलरव कर रहे हैं वो भी चहक रहे हैं। दृष्टवा देख करके, विश्रांत इव, जैसे उनकी सारी थकावट जो है वो शांत हो गई, वो खत्म हो गई। कृतार्थ इव च अभवत, वो उनकी सारी थकावट वहीं पे समाप्त हो गई और अपने आप को कृतार्थ इव, अपने आप को कृतज्ञ धन्य समझने लगे। आश्रम में आकर, कहाँ पे, कौन से आश्रम में आकर? ऋषि भार्गव के आश्रम में आकर। अस्तु, तृतीय श्लोक अस्ति स विस्मय निवृत्त्यर्थम तपः पूजार्थम एव च स्वाम चानुवर्तितम रक्षन्नश्वपृष्ठात् अवातरत्। सह वह विस्मय निवृत्त्यर्थम, अपने विस्मय आश्चर्य, निवृत्त्यर्थम की शांति के लिए, आश्चर्य को, जितने भी उनको आश्चर्य होते थे कि बुढ़ापा क्यों हो जाता है, लोग बड़े मर क्यों जाते हैं, मृत्यु क्यों हो जाती है लोगों की, इस तरह के उनको आश्चर्य हुआ करता था क्योंकि कभी भी उन्होंने दुख का सामना नहीं किया था अपने जीवन में। राजकुमार सिद्धार्थ जब बचपन में जन्म लिए थे तभी किसी ऋषि ने, किसी संत ने उनके पिताजी से कहा था कि या तो यह बच्चा बड़ा होकर के महान चक्रवर्ती राजा बनेगा या फिर कोई महात्मा या संत बनेगा। तो महात्मा या संत मेरा बेटा न बन जाए, इसके वजह से उन्होंने, उनके पिताजी ने उनको सभी तरह के दुखों से दूर रखा हुआ था। तो वो दुख क्या होता है, बुढ़ापा क्या होता है, दुख क्या होता है, मृत्यु क्या होती है, ये सब चीजों को जानते ही नहीं थे राजकुमार सिद्धार्थ। इसीलिए उनके मन में हमेशा कौतूहल, विस्मय होता था, आश्चर्य होता था किसी भी दुख को देखते थे। तो उसी के लिए तृतीय श्लोक अस्ति लिखितम अस्ति सविस्मय निवृत्त्यर्थम, वह सविस्मय निवृत्त्यर्थम, वह विस्मय निवृत्त्यर्थम, शंका समाधान के लिए, पूजार्थम पूजा के लिए, एवं च तपः और तपस्या के लिए, स्वम अपने, अनुवर्तिताम आचरण को, रक्षण संभालते हुए, अश्वपृष्ठात् अवातरत अश्व के घोड़े से उतरे। अर्थात सह विस्मय निवृत्त्यार्थम, वह अपने आश्चर्य की शांति के लिए, पूजार्थम एव च और पूजा करने के लिए, तपः च और तपस्या करने के लिए भी, स्वाम अपने को, अनुवर्तितम अपने आचरण व्यवहार को, रक्षण रक्षित करते हुए, व्यवहार से भी बहुत अच्छे थे तो घोड़े को किसी तरह का चोट न पहुंचे इस बात को ध्यान में रखते हुए, अश्व पृष्ठात् अवातरत, अश्व के पृष्ठ से, घोड़े के पीठ से उतरे। चतुर्थ श्लोक अस्ति अवतीर्य च पस्पर्श निस्तीर्णम् इति वाजिनं छन्दकं चाब्रवीत् प्रीतः स्नापयन् इव चक्षुषा। च और अवतीर्य उतर गए, निस्तीर्णम् इति निस्तीर्णम् पार लगाने वाले, पहुंचाने वाले, यहाँ तक जिसने पहुंचाया वो, निस्तीर्णम इति वाजिनम, इस वाजिनम, वाजिनम घोड़े को कह रहा है, पस्पर्श उसको स्पर्श करते हैं, स्पर्श करना टच करते हैं, चक्षुषा आंखों से, स्नापयन निहारते हैं, इव निहारते हुए, प्रीतः छंदकम अब्रवीत अत्यंत ही प्रसन्नता पूर्वक छंदक, छंदक जो उनका सारथी होता है उस सारथी से बोलते हैं। पंचम श्लोक अस्ति इमं ताक्ष्योरपमजवं तुरंगम अनुगच्छता दर्शिता सौम्य मद्भक्तिः विक्रमश्चयात्मनः। तो कह रहा है कि हे सौम्य, सौम्य, सौम्य किसी भी अच्छे इंसान को कहते हैं, जो अच्छा और प्यारा दिखे उसको कहते हैं हे सौम्य, हे कोमल हृदय वाले, अयम आत्मनः यह आत्मा, यह हमारा आत्मनः हमारा अपना, इमं यह, तार्क्ष्योपम अजवम, तार्क्ष्योपम जवम, तार्क्ष्योपम बोलते हैं गरुड़ के, गरुड़ को, तो तार्क्ष्य गरुड़ है, उपम के समान, जवम तेज को, तेजी से, तुरंगम यह घोड़ा, अनुगच्छता आते हुए, जाते हुए, मत मुझे, भक्ति मेरे प्रति, भक्ति विक्रमः च दर्शिता मेरे प्रति इसने अपनी श्रद्धा और
शक्ति का प्रदर्शन किया, अर्थात वह श्रद्धा से बिना रुके पूरी रात सफर करता रहा घोड़ा, राजमहल से लेकर भार्गव ऋषि के आश्रम तक, और थका भी नहीं। और अब इस तरह से उसने अपनी भगवान विष्णु का जो वाहन है गरुड़, उसकी तरह इसने, इस घोड़े ने मेरे प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को दिखाया, अपनी शक्ति और भक्ति को दिखाया। षष्ठमा श्लोक अस्ति को जनस्य फलस्थस्य न स्यात् अभिमुखो जनः जनी भवति भूयिस्थं स्वजनोऽपि विपर्यये। भावः अस्ति स्वजनः अपि विपर्यये, अपने लोग भी विपर्यये कष्ट के समय, दुख के समय, भूयिष्ठम जनी भवति अत्यधिक ही अपने हो जाते हैं। फलस्थस्य जो धैर्यवान, फलस्थस्य जो धैर्यवान लोग होते हैं, जनस्य लोगों का, अभिमुख के सामने, कह जनः न स्यात् जो धैर्यवान लोग होते हैं उनके सामने कौन उनका अपना नहीं हो सकता। अर्थात धैर्यवान लोगों के तो सभी लोग उनके अपने ही होते हैं। विपत्ति के समय, विपत्ति के समय भी अपने होते हैं और ऐसे भी अपने ही रहते हैं। अस्तु सप्तमा श्लोक अस्ति इति उक्त्वा स महाबाहुः नृशंस चिकीर्षया भूषणानि अवमुच्यास्मै संतप्त मनसे ददौ। इति ऐसा उक्त्वा कह करके, सह महाबाहुः वह बलशाली, वह बड़ी भुजाओं वाले, अनुशंस चिकीर्षया सम्मान की इच्छा से, कि यहाँ तक लेकर आया हुआ है तो इसका सम्मान भी होना चाहिए, घोड़े का और छंदक का, छंदक उनके सारथी का। तो संतप्त मन से, शोकाकुल मन वाले को, दुखी मन वाले को, अस्मयी उसको, भूषणानी अपने आभूषण, अवमुच्य उतार करके, ददौ दे दिया। कौन था शोक संतप्त वाला, दुखी मन वाला? उनका सारथी छंदक और घोड़ा, यही दो दुखी थे ना। तो घोड़े को तो अपने आभूषण नहीं दे सकते थे, तो छंदक जो सारथी था उनका, उसको उन्होंने अपने आभूषण उतार करके दे दिए उस बलशाली सिद्धार्थ ने, उसकी प्रशंसा करने के लिए, छंदक की प्रशंसा करने के लिए कि तुमने इस तरह से घोड़े को लेकर के आए कि पूरी रात थका नहीं और मुझे सीधा वो भार्गव ऋषि के आश्रम तक पहुंचा दिया। तो अपने आभूषण खुशी में उसको दिए। अष्टमा श्लोक अस्ति मुकुटात् दीपकर्माणं मणिम् आदाय भास्वरं ब्रुवन् वाक्यम् इदं तस्थौ सादित्य इव मंदरः। मुकुटात्, मुकुट से, दीपकर्माणं, मुकुट से दीपकर्माणं, चमकता हुआ, चमक जो शाइन कर रहा था वैसा, भास्वरम सूर्य के समान, मणि को, आदाय ले करके, इदम वाक्यम इस वाक्य को, ब्रुवन बोलते हुए, सादित्य युवा मंदरः तस्थौ, एकदम ऐसा लग रहा था जैसे मुकुट वो अपने सिर से उतार के ऐसे करके दे रहे थे। तो छंदक को, महात्मा जो सिद्धार्थ थे वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि मंदर पर्वत विंध्याचल पर्वत को कहते हैं, तो मंदर पर्वत पर सूर्य जो है वो सूर्योदय के समय उदित होता है, जब उस समय जैसा वो दिखता है, जितना सुंदर दिखता है, ठीक वैसे ही ऐसा लग रहा था कि उसका, सिद्धार्थ के मुकुट का मणि जो है मंदर पर्वत पर स्थित है और वो ही सूर्य है, ऐसा उनको प्रतीति हो रही थी छंदक को। उसी के बारे में कह रहा है कि मुकुटात् दीपकर्माणम, मुकुट में से दीपकर्माणम, दीप के समान चमकता हुआ, भास्वरम भास्कर के समान, मणिम आदाय मणि को ले करके, इदम वाक्यम इस वाक्य को, ब्रुवन बोलते हुए, सादित्य व मंदरस्तस्थौ एकदम ऐसे लग रहे थे जैसे कि मंदर पर्वत पे भगवान आदित्य, भगवान सूर्य जो हैं वो स्थित हैं। नवमा श्लोक अस्ति अनेन मनिना छंद प्रणम्य हुषो नृपः विज्ञाप्यो अमुक्त विस्रंभम संताप विनिवृत्तये। छंदक उनका सारथी, संताप विनिवृत्तये, संताप विनिवृत्तये कह रहा है शोक की समाप्ति के लिए, उसके दुख को कम करने के लिए। अनेन मणिना इस मणि के द्वारा, हुषा बारंबार, नृपः राजा के लिए, अमुक्त
अमु उक्तम यह कहा, विश्रम्भम विश्रम्भम शांत रहें, विज्ञाप्य उनको शांत रहने के लिए समझाना। इस मुकुट के द्वारा सारथी को देते हुए, छंदक को देते हुए राजकुमार सिद्धार्थ कह रहे हैं कि मेरे पिताजी को जाकर यह मुकुट देना और कहना कि वो शांत रहें, वो दुख अनुभव न करें, वो दुखी न हो मेरे लिए, ऐसा। क्योंकि बड़े पुत्र थे और राजकुमार थे, किसी राज्य के राजकुमार थे, तो राजा की अपेक्षा थी, पिताजी की अपेक्षा थी कि उनका पुत्र उनके बाद उस राज्य का उत्तराधिकारी बने। परंतु सिद्धार्थ सब कुछ छोड़ करके आ जाते हैं, तो निश्चित ही राजकुमार सिद्धार्थ के पिताजी को दुख होता। तो इसीलिए वो कहते हैं कि छंद संताप निवृत्त है, छंद को कहते हैं कि पिताजी को दुख कम करने के लिए अनेन मणिना, इस मणि के द्वारा हुषः बारंबार नृपः राजा को अमु उक्तम यह कहना, विश्रम्भम विज्ञाप्य उनको यही समझाना कि वो दुखी न हो, वो शांत रहें, शांत रहने का प्रयत्न करें। अस्तु 10वां श्लोक अस्ति। जरा मरणनाशार्थं प्रविष्टो अस्मि तपोवनं, न खलु स्वर्गतर्षेण न स्नेहेन न मन्युना। अहम मैं, कौन? सिद्धार्थ। जरा मरण नाशार्थम, जरा यानी बुढ़ापा, मरण मृत्यु, नाशार्थम के नाश के लिए। सिद्धार्थ ऐसा सोचते थे कि वो बुढ़ापा और मृत्यु को खत्म कर देंगे इस दुनिया से, इसी की नाश के लिए, खत्म करने के लिए तपोवनम प्रविष्टः अस्मि, तपोवन में आया हूँ। न खलु स्वर्ग तर्षेण, मैं किसी स्वर्ग की आकांक्षा से नहीं आया हूँ। न स्नेही न ही मेरा किसी से कोई वैर भावना है, कोई दुश्मनी है। न मन्युना, और न ही मैं किसी से कोई भी क्रोधित हुआ हूँ। अर्थात मैं अपनी इच्छा से जरा मरण के नाश के लिए तपोवन में आया हूँ। 11वां श्लोक अस्ति। तदेवम् अभिनिष्क्रान्तं न मां शोचितुम् अर्हसि, भूत्वा अपि हि चिरं श्लेषः कालेन न भविष्यति। तत् एवं, इस प्रकार से, अभिनिष्क्रांतम निकलते हुए, अभिनिष्क्रमण कहते हैं निकलने को, घर से छोड़ने को, घर गृह त्याग को, माम मुझको, शोचितुम न अर्हसि मेरे लिए शोक कोई नहीं, तुम भी नहीं कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता है। श्लेष भूत्वा अपि ही चिरम कालेन न भविष्यति। श्लेष यानी मिलना, किसी से भी मिलना। भूत्वा अपि यदि हम मिल जाते भी हैं किसी से भी, तो चिरम कालेन न भविष्यति, वह श्लेष, वह मिलन चिरकाल तक, बहुत ही समय तक, लंबे समय तक उसके साथ हम मिलकर ही रहे, ऐसा संभव नहीं है। अर्थात इस जीवन में सुख और दुख हमेशा रहते हैं, अलग होना और मिलना और अलग होना भी हमेशा रहते हैं। तो किसी से हम यदि मिलते हैं तो उससे जुदा भी होना होता है, उससे अलग भी होना होता है। तो यह निश्चित है कि यदि हम किसी से मिलते हैं तो अलग होना भी निश्चित है। यही बात इस श्लोक के माध्यम से सिद्धार्थ जो है छंदक को समझा रहे हैं। अस्तु 12वां श्लोक अस्ति। ध्रुवो यस्माच्च विश्लेषः तस्मात् मोक्षाय मे मतिः, विप्रयोगः कथं न स्यात् भूयो अपि स्वजनात् इति। बात इनकी यहीं पे समाप्त नहीं होती है। वो कहते हैं कि च और, यस्मात् विश्लेषः और जिससे, विश्लेषः श्लेषः मिलना, विश्लेषः अलग हो जाना, तो अलग होना, वियोग अलग होना, ध्रुव निश्चित, अटल, भूयः अपि सत्य है, यह सत्य है कि हम किसी से मिलते हैं तो उससे अलग भी होते हैं। अपि भी, तस्मात् स्वजनात् इससे अपने लोगों से, विप्रयोगः अलग हो जाना को कह रहा है, अलग होना बिछड़ने को कह रहा है। विप्रयोगः मोक्षाय कथम न स्यात्, तो यह विप्रयोग, यह अलग होना मोक्ष के लिए क्यों न हो, किसी स्वार्थ के लिए न हो, अपितु किसी मोक्ष की प्राप्ति के लिए, किसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए हो। इति मे मति, यही मेरी सोच है, मेरी बुद्धि यही कहती है कि जब मिलना और बिछड़ना अटल सत्य है तो हम मिलते हैं ये तो पता है, फिर बिछड़ भी जाएंगे ये भी पता है। तो इस बिछड़ना को, इस वियोग को हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयोग करें, ऐसी चीज को इस श्लोक के माध्यम से सिद्धार्थ छंदक से कहते हैं। 13वां श्लोक अस्ति। यद्यपि स्यात् समये यातो वनमसाविति, अकालो नास्ति धर्मस्य
जीविते चंचले सति, अर्थात यत जो, अपि असौ भी, असौ यह, असमय वनम यातः मैं जो इस समय, असमय काल यानी युवावस्था काल, यदि मैं सिद्धार्थ बुढ़ापा में बूढ़े होकर के वन को जाते तो कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि एक उत्तराधिकारी को छोड़कर जाते। क्योंकि युवावस्था में वो वन को चले आए हैं और वो खुद उत्तराधिकारी थे किसी राज्य के, तो लोगों को दुख हो रहा था। तो उसी के संबंध में सिद्धार्थ कहते हैं कि यत अपि, यद्यपि, असौ मैं, असमय वनम यातः, यह जो है, यह अर्थात मैं सिद्धार्थ, असमय वनम यातः, असमय काल में, जो समय नहीं था वन जाने का, उसमें वन चला गया हूँ, चला गया हूँ, ऐसा सोचता हूँ। इति चंचले जीविते सति धर्मस्य कालः नास्ति, परंतु इस चंचल जीवन में, ये जीवन बहुत ही चंचल है, यहाँ पे कोई भी चीज स्थिर रूप से नहीं रहता है, तो इस चंचल जीवन में धर्म का अकाल नहीं है। पिताजी से कहना कोई अच्छा सा उत्तराधिकारी उनको जरूर ही मिल जाए। चंचल जीवन इसलिए कह रहे हैं कि मानव शरीर को भी ले तो हम पहले बाल्यावस्था में रहते, शिशुअवस्था में रहते हैं, फिर बाल्यावस्था में रहते हैं, फिर युवावस्था में जाते हैं, फिर जरावस्था में आते हैं, बुढ़ापावस्था में आते हैं। तो इससे इस तरह से वो इस जीवन को चंचल बता रहे हैं, और इस चंचल जीवन में कोई ना कोई उनको धर्म का पालन करने वाला उत्तराधिकारी मिल ही जाएगा। 14 श्लोक अस्ति। एवं आदि त्वया सौम्य विज्ञाप्यो वसुधा अधिपः प्रयतेथास्तथा चैव यथा माम न स्मरेद अपि। सौम्य, हे कोमल हृदय वाले चंदक, अच्छे हृदय वाले चंदक, त्वया तुम्हारे द्वारा, वसुधा अधिपः, वसुधा के अधिपः राजा को, वसुधा अर्थात पृथ्वी के राजा को, आदि एवं विज्ञाप्य तुम्हें शुरू से लेकर उन्हें समझाना है अंत तक, तथा च एवं प्रयते था और तुम्हें इस तरह से प्रयत्न करना है, यथा जिस प्रकार से, अपि सह माम न स्मरेत कि वो किसी भी कीमत पे मेरे को स्मरण न करे, मुझे याद करके दुखी न हो। 15 श्लोक अंतिम श्लोक अस्ति, बहु महत्वपूर्णः पश्यामः। अपि नैर्गुण्यमस्माकं वाच्यं नरपतौ त्वया नैर्गुण्यात् त्यजते स्नेहः स्नेहात्यगा न शोच्यते। अपि और भी, त्वया अस्माकं तुम्हारे द्वारा, हमारे लिए, नरपतौ, नरपतौ राजा को कह रहे हैं, नैर्गुण्यम निर्गुणता, निर्गुणता यानी गुण रहित होना, दोष रहित होना, दोष पूर्ण होना, वाच्यम मेरे दोषों के बारे में बताना, मेरी निर्गुणता के बारे में बताना, मैं कि मैं गुण रहित नहीं, गुणहीन हूँ, गुण रहित हूँ, ऐसा बताना। निर्गुण्यात् स्नेह त्यजेत, हो सकता है कि मेरी निर्गुणता के बारे में सुनकर के, मेरे दोषों के बारे में सुनकर के वो मेरे प्रति स्नेह त्यजेत, वो मेरे प्रति अपने स्नेह को, अपने मोह को त्यागेंगे। स्नेह त्याग्यात न शोच्यते, और स्नेह जब त्यागेंगे अर्थात मोह को छोड़ेंगे तो वो मेरे लिए शोक नहीं करेंगे, मेरे लिए दुखी नहीं होंगे। अस्तु इदानीं द्वितीय पाठः न त्वं शोचितुम् अर्हसि समाप्तः। अग्रिमे वीडियो मध्ये अहम् अस्य पाठस्य प्रश्नोत्तराणाम् अभ्यासं कारयामि। तावत्पर्यन्तं भवन्तः 2-3 वारं वीडियो पश्यन्तु, शृण्वन्तु अपि। सर्वेभ्यः धन्यवादः, नमस्कारश्च।